नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रत्यूष में। गाइस, हम मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और मार्च के करंट अफेयर के लिए हमने एक नया माध्यम चुना जिसका नाम है MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कई फ़ायदे हैं। इसमें अगर आपका क्वेश्चन सही जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन अगर गलत है तो आपको अपनी गलती समझ में आती है और वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं हैं। तो 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा और इसमें आपका जो भी स्कोर आता है प्लीज़ आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको 5 नंबर मिले या 8 नंबर मिले या 10 नंबर मिले। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वेटलैंड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेटलैंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेटलैंड्स को सस्टेन और रिस्टोर करने का काम करता है और उनके रिसोर्स को लोगों और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी सस्टेन और रिस्टोर करने का काम करता है। तो अब आपके पास ऑप्शन है A ओनली, B ओनली, बोथ A एंड B और ना तो A ना तो B। तो आप इसके लिए थोड़ा टाइम लीजिए और इसका आंसर दीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो इसमें जो B ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। गलत होने का रीज़न ये है कि जो वेटलैंड्स हैं वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि ये आते हैं वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत जो कि 2017 का है। तो ये याद रखिए, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंतर्गत वेटलैंड आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बहुत आप न्यूज़ में सुनते होंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग। अब इससे संबंधित आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं और इन 3 स्टेटमेंट में से आपको चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पहला कहता है इट कन्वेज एन अश्योरेंस of quality and distinctiveness which is essentially attributed to the place of its origin। मतलब कि ये उन चीज़ों के लिए क्वालिटी और उनकी विभिन्नता को दर्शाता है जो कि किसी एक प्लेस ऑफ ओरिजिन से संबंधित है। मान लीजिए कर्नाटका में कोई चीज़ बनी है तो ये वहीं जहाँ से बनी है वहाँ की डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि वहाँ की विशिष्टता दिखाता है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है। अगला स्टेटमेंट कहता है वंस द GI प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिसयूज द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट। एक बार GI टैग मिल गया तो दूसरा कोई प्रोड्यूसर, दूसरा कोई उत्पादक उसको सेम प्रोडक्ट को नाम बदलकर या उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि केरला हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट, कि केरला ऐसा राज्य है जिसके पास GI टैग वाले सबसे अधिक उत्पाद हैं। ऑप्शन देखिए 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 and 1, 2, 3। तो आप इसको देखिए कौन सा आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है और कौन सा गलत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, सबसे बड़ी बात, केरला। केरला में सबसे ज़्यादा नंबर नहीं है GI टैग प्रोडक्ट के। इसका आंसर है कर्नाटका। तो इस वजह से जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाता है और पहले और दूसरे अपने आप में बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन सही गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं सही गया तो देखिए कहाँ गलती की। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम में, अब जैसे एग्ज़ाम आपका आने वाला 31 मई से भी टल गया है, आगे होगा, तो जब भी होगा ISP से जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें याद रखिए कि अगर आप एक एरर नोटबुक बनाते हैं, एरर नोटबुक, जब भी आप कोई MCQ सॉल्व करें, कोई मॉक टेस्ट करें, तो एक एरर नोटबुक बना के रखें। उसमें आप अपनी एरर सीखिए, तो इससे आपको अपनी एरर का पैटर्न समझ में आएगा। आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए आप गलत करके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस नोटबुक में आप देख सकते हैं। तो उसको ज़रूर बनाइए और ऐसे जो गलतियाँ हो रही हैं उसको लगातार लिखते जाइए। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान और सोमालिया ने अभी लोकस्ट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। अब लोकस्ट अटैक जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके, इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से है ये, साइक्लोन है ये लोकस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक है,
पेस्ट अटैक है या एक नए फॉर्म का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। अब इस चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि आंसर क्या है। लीजिए आप 5 सेकंड अपने। ऑप्शन में देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट अटैक। तो ये आपका सही हो जाता है। लोकस्ट अटैक जो है वो एक तरीके का पेस्ट अटैक है जो पूरी स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये पाकिस्तान सोमालिया में तो है ही है, साथ साथ वेस्टर्न सदर्न एशिया में भी है और कुछ ईस्टर्न अफ्रीका में है। इंडिया में भी अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो आप वो राजस्थान और गुजरात में आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, वो डेजर्ट रीजन जो पाकिस्तान से अटैच है थोड़ा सा उधर। तो आई होप ये याद रखिएगा, लोकस्ट अटैक पेस्ट अटैक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेल्स की चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही हमें इसमें स्टेटमेंट चुनना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर्ड द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इन मध्य प्रदेश एज इको सेंसिटिव जोन। अगला स्टेटमेंट कहता है, नेशनल चंबल सेंचुरी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई स्टेट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब 3 स्टेट में यह है और रिवर यहाँ पर जा रही है और ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें रिवर्स भी हैं। फॉर ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल, घड़ियालों के जो ब्रीडिंग है उनकी संख्या उसको बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें हेल्प हो, वो एक ये वेंचर है, एक ये ऐसी सेंचुरी है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, घड़ियाल इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में घड़ियाल को रखा गया है और IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल में रखा गया है। तो आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, देखिए कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है और उस हिसाब से आप अपना रिजल्ट निकालिए। मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या गड़बड़ी इसमें हुई है। कुछ आप इसमें पॉइंट देखिए, अब बताऊँगी कैसे आप इसको करेंगे। पहली चीज़ आप मिनिस्ट्री देखिए, मिनिस्ट्री सही है यहाँ पे। फिर देखिए चंबल घड़ियाल सेंचुरी की बात हो रही है, तो कहाँ पर MP में है ये देखिए। 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री और जहाँ पर है वो, ये दोनों गलत हो सकते हैं। फिर यहाँ बात आती है फर्स्ट एंड ओनली, ये गलत हो सकते हैं। ट्राई स्टेट गलत हो सकता है ना। फिर घड़ियाल स्टेट जो है शेड्यूल 1 गलत हो सकता है। ये वल्नरेबल जो है ये गलत हो सकता है। तो इस सब में जो यहाँ पर गलती है वो है यहाँ पर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। तो याद रखिए, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, जो ट्राई स्टेट है यहाँ पर 3 यहाँ पर राज्यों से होके जा रहा है, तो इसमें आपके आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 स्टेट से ये होता है। तो आपका स्टेटमेंट अगर आप देखें आंसर में क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा क्योंकि गलत है। सही है आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो तब भी अच्छी बात है, आप एरर बुक में उसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई हम सभी यूज़ करते हैं, हो सकता है आप जो अभी देख रहे हैं ये वीडियो आप वाईफाई से ही देख रहे हो। तो वाईफाई संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फ्रीक्वेंसी वाईफाई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इट कैन रीच अप टू 1000 मीटर्स इन ओपन एयर। तीसरा कह रहा है ये एक रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि दे ट्रांसमिट एट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 15 गीगाहर्ट्ज़। ऑप्शंस आपके हैं सारे, 1 to 4 तीसरा हटा दिया, 2 3 पहले चौथे को हटा दिया इसमें, और 3 ओनली। अब यहाँ पर आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप क्वेश्चन को देखिए और सोचिए इसमें क्या गलत है और आप उसको क्या गलत है क्या सही है, आप अपने आंसर को टिक करिए। आंसर देखें इसका, तो आपका आंसर सिंपल सा यहाँ पर है 3 ओनली। वाईफाई एक रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है। गलती देखें, यहाँ पर वायरलेस फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वायरलेस फिडिलिटी होती है। इसका फुल फॉर्म फिडिलिटी, वाईफाई तो फिडिलिटी। ओपन एयर में ये 1000 मीटर नहीं 100 मीटर तक रेंज पकड़ता है। और अगर फ्रीक्वेंसी बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी आपको देगा। तो गाइज़ ये क्वेश्चन था, आई होप ये सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट कैप्चर कोड। अब देखिए ये बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, जो ऐसे कुछ, चलिए अभी आंसर मैं आपको ये बात बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए।
दिस इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस मिजोरम, मिजोरम में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। डांस एंड म्यूजिकल टैलेंट इज शोन इन द फेस्टिवल, में डांस और म्यूजिकल टैलेंट को दिखाया जाता है। चेरा चापचरकुट में चेरा नाम की जो चीज़ होती है वो एक पॉपुलर बैम्बू डांस होता है। सोलाकिया जो कि चापचरकुट में होता है ये परफॉर्म बाय ओनली मैन होता है, सिर्फ इसको आदमी परफॉर्म करते हैं, औरत नहीं परफॉर्म करते हैं, फीमेल नहीं परफॉर्म करती हैं वुमेन। तो प्लीज़ आप 5 सेकंड लीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो गाइज़ ये जो क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको बड़ा कम आइडिया है, जैसे चापचरकुट अभी कहाँ का है यही नहीं पता। तो ऐसे अगर आपको पता ही नहीं है कि चापचरकुट मिजोरम का है या नहीं है, फिर उसमें डांस म्यूज़िक हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेरा का आपने नाम नहीं सुना, सोलाकिया का नाम सुना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग है हर जगह, PCS IAS दोनों में, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ नहीं पता। अगर पता है तो आप एक गेस ले सकते हैं, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में गेस लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आंसर जो इसका है वो ये है कि जो डी ऑप्शन है इसका वो इनकरेक्ट है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट आप मत सोचिएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये फेस्टिवल है, मिजोरम में सेलिब्रेट होता है, इसमें डांस और म्यूज़िक शोकेस किया जाता है। चेरा इसमें जो होता है वो पॉपुलर बैम्बू डांस है, लेकिन जो सोलाकिया है वो सिर्फ मेन के द्वारा नहीं किया जाता, वो वुमेन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो ओनली मेथड का एलिमिनेशन होता है आप इसको फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें ओनली लिखा होता है तो वो गलत होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फेवर में चला जाए, यहाँ पे फिलहाल जा सकता है। सही गया अच्छी बात है, नहीं सही गया तो भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से यहाँ ध्यान रखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के बारे में, सीड वॉल्ट की बात हो रही है स्वालबार्ड की, इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट चुनने हैं कि कौन से इसमें से गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ लोकेटेड इनसाइड अ फ्रोजन माउंटेन अंडर द नॉर्वेजियन परमाफ्रॉस्ट। नॉर्वेजियन परमाफ्रॉस्ट के अंदर ये रखा गया है, इसकी लोकेशन वहाँ पर है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज अ डूम्सडे सीड बैंक, प्रलय के समय का सीड बैंक इसको बोलते हैं। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कलेक्शन है, क्रॉप डाइवर्सिटी का, अलग अलग क्रॉप के जो सीड्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है इट कैन हेल्प इन कंडीशन ऑफ पैंडमिक एंड न्यूक्लियर वॉर लाइक डिजास्टर्स, कि न्यूक्लियर वॉर हुई है या पैंडमिक, कोरोना को आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पैंडमिक है, तो ऐसी कोई महामारी आती है तो ये हेल्प कर सकता है। ऑप्शंस आपके हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो आप 5 सेकंड इसमें लीजिए और आप बताइए कि इसमें क्या इनकरेक्ट है। फिलहाल ध्यान से इसको देखिएगा क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। कभी कभी आप सही वाला लगा देते हैं और फिर बाद में लगता है अरे इनकरेक्ट पूछा था, इसमें बहुत ध्यान रखिए कि इनकरेक्ट है ये। और मैं तो टिप्स दूंगा कि जब आप इसको सॉल्व करते रहिए, आप सभी करते ही होंगे, बट अगर नहीं कर रहा है कोई तो इनकरेक्ट पे तुरंत गोला बना लीजिए, पेंसिल पेन हाथ में रखिए, तुरंत उसको गोला बनाइए कि ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। आंसर इसका हम देखेंगे तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है इट इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी, तो ये गलत है, ये सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी है। तो बिल्कुल ये आपका बी ऑप्शन जो है 3 ओनली, ये आपका बिल्कुल से सही होता है। सही आपका आंसर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही गया तो आप जान ही रहे आपको क्या करना है, नोटबुक में इसको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होता है, इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात हो रही है डिमांड इन द डोमेस्टिक इकॉनमी, मतलब कि डोमेस्टिक इकॉनमी में जो मांग है वो प्रोड्यूसर जो है डोमेस्टिक वो पूरी नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो मांग है और जो पूर्ति है, सप्लाई डिमांड, ये इक्वल नहीं हो पा रही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा की कमी है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। सिंपल से स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सोचिए ट्रेड डेफिसिट में क्या सही है क्या नहीं। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर, दोनों में से कोई नहीं। तो अगर आपका इसका मैं आंसर बताऊं तो इसका आंसर आपका आता है बोथ 1 एंड 2। ट्रेड डेफिसिट में जो प्रोड्यूस है, जो सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल नहीं हो पाती है और इसमें कॉम्पिटिटिवनेस की, प्रतिस्पर्धा की कमी होती है। तो बस काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ अगर नहीं पता है आपको इसके बारे में कॉन्सेप्चुअली तो आप इसको गड़बड़ कर सकते हैं। बताइए कमेंट में सही गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, KNPTR। अब KNPTR यानी कि कान्हा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व मैकाल रेंज में है, सतपुड़ा हिल्स की।
ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रेस्क्यूइंग द स्वैम्प डियर फ्रॉम एक्सटेंशन विलुप्तता से बचाने में, स्वैम्प डियर को बचाने में इसका बड़ा योगदान रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ चूज़ करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। फिलहाल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको इसके बारे में पता है, नहीं पता है तो ये टफ क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं, कुछ चीज़ों की यही सलाह दूंगा जो आपकी स्कीम है, या फिर जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है, कान्हा वगैरह हो गए, पन्ना हो गया, मानस हो गया, औरंग हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे, उनकी आप वेबसाइट पे जाइए। उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में बड़ा प्यारा प्यारा स्टेटमेंट लिखा होता है वहाँ पे, और वही स्टेटमेंट उठ के आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। आप देखेंगे, आप देखिए तो यही लिखा होगा, मैकाल रेंज ऑफ द सतपुड़ा हिल्स, लोकेशन आपको बताएंगे, वो उसके बारे में बताएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, स्वैम्प डियर है या नहीं वो बताएंगे उसमें। तो वो आप जब देखेंगे विजुअली तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ऐसे आप पढ़ेंगे उसको तो थोड़ा सा क्लीशे हो जाता है कि अरे वही पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे। आंसर की बात करें यहाँ पे, आप भी कह रहे होंगे आंसर बताओ, कहानी ना सुनाओ। तो आंसर जो इसका है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये है सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, एमपी में। तो इस तरह से ये जो बी ऑप्शन है आपका 1 और 3 ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नाम है टीज़र लोन। टीज़र लोन, अगर आपने इसके बारे में कभी सुना हो तो इजी है, नहीं सुना है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। वैसे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। टीज़र लोन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ मीन्स, टीज़र लोन का क्या मतलब है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, लोन्स प्रोवाइडेड टू द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति जिनकी जो इनकम है वो हाई नेट वर्थ है। लोन्स प्रोवाइडेड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कमज़ोर लोगों को, विद इंटरेस्ट रेट बिलो द रेपो रेट से नीचे। आई होप रेपो रेट आपको पता हो। लोन्स विच चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज, कि कुछ पहले कुछ समय तक जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो कम होंगे आपके लिए, और एक टाइम के बाद वो रेट जो है वो आपके बढ़ने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में तो आपको लीनियंसी दे रहे हैं, लेकिन बाद में वो रेट्स बढ़ा दे रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। तो आप इसमें 5 सेकेंड लीजिए। इसका जो आंसर है आपका वो आएगा स्टेटमेंट नंबर 3। टीज़र ये मतलब है कि पहले आपके जो चार्जेस होंगे रेट्स के वो लो होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको पता होगी फिलहाल ये बात, उसके बाद आपके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। इससे थोड़ा सा ल्योर करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए बोरोवर्स को ये काम किया जाता है कि ज़्यादा बोरोवर हैं, ज़्यादा लोग आके लोन लें। ये एक प्रमोशनल प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि जो बोरोवर्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि यही आपने बताया स्टार्टिंग का कि कितना कम आपको इंटरेस्ट देना है, बाकी का नहीं बताया। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये 10 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ, और आई होप कि आपको इसमें इंटरेस्टिंग लगा हो, मज़ा आई हो इसमें। और क्या स्कोर आपका रहा, आप बिल्कुल नीचे इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और देखते हैं किसके अब ज़्यादा नंबर आते हैं। और एरर नोटबुक आप अपनी मेंटेन कर लीजिए, कुछ भी आप पढ़िए, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ उसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। ये कुछ टिप्स हैं, और अगर इनकरेक्ट लिखा है तो उस पर तुरंत गोला बनाइए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी उसको तुरंत अंडरलाइन करिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करिए। यहाँ भी मैं लेके आ रहा हूँ, और करिए। कोई सजेशन है इसमें कि कुछ और इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी बात लिखिए। और गाइज़ अगर ये पसंद आया वीडियो तो उसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि इसको टेस्ट करो, देखो ज़रा 10 क्वेश्चन में तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो उससे क्या होगा ना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा, और वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाने में बहुत मदद करेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये मैं टेस्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए, आप यहाँ तक पहुँच पाएँ और इसको सॉल्व कर सकें। तो गाइज़ ऐसे करते रहिए। स्टडी प्रत्यूष, थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बने।